नमस्कार। ट्रूथ ऑफ एस्ट्रो लाइफ यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मेरे इस यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको ज्योतिष, वास्तु एवं प्रत्येक वर्ष के शुभ मुहूर्त का वीडियो प्राप्त होगा। आइए आज के वीडियो के ऊपर चर्चा करते हैं। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के ऊपर चर्चा करेंगे। प्रायः आज के समय में एक प्रश्न है जिसको लेकर के लोग बहुत ही परेशान रहते हैं कि विवाह कब होगा। विवाह में विलंब के सामाजिक तौर पर देखा जाए तो कई कारण हो सकते हैं, जैसे जॉब नहीं करना, या एजुकेशन अच्छा नहीं है, या पारिवारिक माहौल सही नहीं है। कई समाज हैं ऐसे जैसे जहाँ लड़कियों की कमी है, तो ये भी एक कारण है। लेकिन ज्योतिष के आधार पर अगर बात करें तो कुंडली में भी कुछ ऐसे योग बनते हैं जिसके कारण विवाह में अत्यधिक विलंब हो जाता है। तो जन्म कुंडली में ऐसे क्या योग हैं जिसके कारण विवाह में विलंब होना, विवाह होने में परेशानी, विवाह तय होकर टूट जाना, इन ऐसे परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कई सूत्र बताए गए हैं ज्योतिष शास्त्र में, परंतु आज मैं ऐसे कुछ प्रभावशाली यानी महत्वपूर्ण सूत्रों के ऊपर चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम तो आप जन्म कुंडली को समझें। ये आपका लग्न कुंडली हो गया, इसे लग्न कहते हैं, और लग्न से सप्तम यहाँ से विवाह का विचार किया जाता है। पहला जो सूत्र है वो कहा गया है कि आपके सप्तम भाव के ऊपर या सप्तमेश के ऊपर शनि की दृष्टि हो, तो विवाह में विलंब होता है। शनि को 3 दृष्टि प्राप्त है, 3, 7 और 10। जिस भाव में रहते हैं उस भाव से तीसरे भाव को वो देखते हैं, सप्तम भाव को वो देखते हैं और दसम भाव को देखते हैं। तो यहाँ से विवाह का विचार करते हैं। शनि अगर यहाँ रहे तो यहाँ से शनि का दसम दृष्टि, यहाँ से आप गिनती करेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। शनि का दसम दृष्टि यहाँ हुआ। शनि अगर यहाँ रहे लग्न में तो शनि का सप्तम दृष्टि, और शनि अगर पंचम भाव में हो, आप ये देख लें आपकी कुंडली में अगर शनि दसम भाव में है, लग्न में है या पंचम भाव में, तो शनि का दृष्टि पड़ने से विवाह में विलंब होगा। इसी प्रकार से आप सप्तमेश का भी विचार करें। जैसे सप्तम भाव में अगर मेष राशि है, यहाँ संख्या 1 है, तो वो मेष राशि हो गया, तो इसके स्वामी मंगल हो गए। मंगल लग्न कुंडली में कहीं भी हो और उसके ऊपर शनि की दृष्टि हो जाए तो भी विवाह में विलंब होता है। इसी प्रकार से जिस प्रकार से आप सप्तम भाव का विचार किए, उसी प्रकार से मंगल का भी विचार कर लें। यानी सप्तम भाव के जो भी स्वामी हो उसको भी आप अवश्य देखें। जैसे यहाँ अगर मंगल हो तो यहाँ शनि रहने से इनका दृष्टि होगा, शनि दूसरे भाव में रहेंगे तो तीसरा दृष्टि होगा, और शनि अगर सप्तम भाव में हो तो उनका दसम दृष्टि होगा। ये और ज़्यादा प्रभावशाली हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि शनि सप्तमेश को भी देख रहे हैं और सप्तम भाव में भी हैं। दूसरा, शनि सप्तम भाव में हो या सप्तमेश के साथ युति कर रहे हो,
तो भी विवाह में विलंब होगा। जैसे ये सप्तम भाव है, यहाँ अगर शनि विराजमान हो जाए या इस सप्तम भाव के स्वामी जो भी हों उनके साथ में शनि हो तो भी विवाह में विलंब होगा, क्योंकि शनि को मंद ग्रह कहा गया है। वो जिस भाव में बैठ जाए या जिस भाव के ऊपर उनका दृष्टि हो उस कार्य में विलंब होता है। तीसरा जो सूत्र है वो है कि सप्तम भाव 6, 8, 12 भाव में पीड़ित हो। और 6, 8 या 12 भाव के स्वामी सप्तम भाव में हो। तो भी विवाह में विलंब होगा। लग्न कुंडली का ये 6ठा भाव है या 8वां भाव है, ये 12वां भाव है। इसके स्वामी अगर 6ठे भाव में आ जाए, अष्टम भाव में आ जाए या 12वें भाव में हो तो भी विवाह में विलंब होगा, विवाह होने में परेशानियां होंगी। या इन तीनों भावों के स्वामी, इन तीनों भावों में से किसी के भी स्वामी अगर सप्तम भाव में बैठ जाए तो भी विवाह में परेशानी होगा, विवाह होने में दिक्कत होगा। चौथा जो सूत्र बताया गया है वो है कि सप्तम भाव या सप्तमेश पाप कर्तरी दोष से पीड़ित हो। ये सप्तम भाव हो गया। पाप कर्तरी दोष कहा गया है कि भाव के 12वें और दूसरे यानी दोनों और पापक ग्रह हो, मंगल, शनि, राहु, केतु, सूर्य इत्यादि। तो ये सप्तम भाव है, यहाँ अगर राहु है, यहाँ अगर मंगल है तो यह सप्तम भाव पाप कर्तरी दोष से पीड़ित हो गया। इन दोनों भावों में अगर पापक ग्रह हो तो सप्तम भाव पाप कर्तरी दोष से पीड़ित हो जाएगा। इसके कारण भी विवाह होने में परेशानियां होंगी। या सप्तमेश, सप्तम भाव के जो स्वामी हो वो कुंडली में कहीं भी बैठे हों, यानी चतुर्थ भाव में ही हो तो तीसरे और पंचम भाव में पापक ग्रह हो तो ये इसका भी उतना ही प्रभाव रहेगा, यानी विवाह में परेशानियां होंगी। पांचवा जो सूत्र है वो है कि सप्तम भाव में मंगल और शुक्र की युति हो। या पंचम भाव में मंगल और शुक्र हो तो भी विवाह होने में परेशानियां होंगी, यानी विवाह में विलंब होंगे। क्योंकि शुक्र वैवाहिक जीवन के कारक हैं और वो अगर मंगल के साथ पीड़ित हो जा रहे हैं, मंगल के साथ इनका युति हो जा रहा है वो भी सप्तम भाव में, तो ऐसे योग के कारण भी विवाह में विलंब होता है। ऐसे कई सूत्र हैं, लेकिन इन सभी सूत्रों में से ये कुछ महत्वपूर्ण सूत्र हैं
जो प्रायः कुंडली में हो, इस प्रकार से योग बन रहा हो तो विवाह में परेशानी आती है, विवाह होने में दिक्कत होता है। इस प्रकार से जब भी आपके पास कुंडली आए या आप अपने कुंडली में देख लें कि ऐसे कुछ योग अगर बन रहे हों तो विवाह होने में विलंब होगा, विवाह होने में परेशानियां होंगी। आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।